साल 1819 कश्मीर की जमीन पर एक जंग होती है, बैटल ऑफ शोपियान, जिसने कश्मीर की तकदीर ही बदल डाली। आखिर 1819 में क्या हुआ था जिससे कश्मीरी लोग डोगरा सल्तनत के जुल्म का शिकार हुए थे? अल्लाहु अकबर। आखिर क्यों 1931 में 22 कश्मीरी एक अजान पढ़ने के लिए शहीद हुए थे और कैसे? आइए समझते हैं कश्मीर की कहानी इस सीरीज के पार्ट 4 में। (1752) के बाद अफगान हुक्मरान जुल्म, लूट, हाई टैक्सेस और दहशत के लिए मशहूर थे, लेकिन 1819 बैटल ऑफ शोपियान में सिख फौज ने अफगान को हरा दिया। इस जंग के बाद कश्मीर में अफगान राज खत्म हुआ। कश्मीर सिख एम्पायर का हिस्सा बन गया। महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पे कब्जा किया था। अफगान को कैसे हराया वो आप पार्ट 3 की इस वीडियो में देख सकते हैं। गुल्ला दफना, सिख फौज आ रही है, हालात बिगड़ सकते हैं, हमें तैयार रहना होगा। सिख राज ने 27 साल तक कश्मीर में अफगान जुल्म खत्म किया, मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश किया, हेवी टैक्सेस लगाए, खासकर शॉल इंडस्ट्री, मुस्लिम्स पर रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस लगाए, नमाज पर रेस्ट्रिक्शंस, अजान पर पाबंदी, मस्जिदों पर कंट्रोल। 1819 के बाद महाराजा रणजीत सिंह वफात कर जाते हैं। लाहौर के दरबार में सिख पॉलिटिक्स में गद्दारी शुरू हुई। सिख एम्पायर अंदर से टूटने लगता है। इसी दौरान ब्रिटिश और सिख एम्पायर के बीच जंग हुई। आखिरकार 1886 में अमृतसर में जंग हुई, जिसमें सिख एम्पायर हार जाती है। जबकि उस वक्त कश्मीर सिख एम्पायर के कब्जे में था। सिख एम्पायर हारा और कश्मीर उसका हिस्सा होने की वजह से ऑटोमेटिकली सिख एम्पायर के हाथ से निकल जाता है। 16 मार्च 1886 में ब्रिटिश ने सिख एम्पायर को एक ट्रीटी साइन करवाया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी में सिख एम्पायर कश्मीर ब्रिटिश को देता है और ब्रिटिश कश्मीर 75 लाख में गुलाब सिंह को बेच देता है, जो आज का तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास बनता है। ये पहली बार था जब जमीन, लोग और उनका फ्यूचर एक बिजनेस डील में ट्रांसफर हुआ। गुलाब सिंह जम्मू का डोगरा राजा था, जो सिख एम्पायर का वजीर भी था, मगर ये एंग्लो सिख वॉर में न्यूट्रल था और ब्रिटिश फ्रेंडली भी था। इलाकों की वजह से वहां सीधा शासन चलाना हमारे लिए कठिन होगा। ब्रिटिश ने सोचा माउंटेन रीजन्स की वजह से कश्मीर और लद्दाख पे डायरेक्ट रूल करना मुश्किल है, इसलिए एक लॉयल लोकल रूलर बेस्ट ऑप्शन है ब्रिटिश के लिए। तो ब्रिटिश ने जम्मू के राजा गुलाब सिंह को कश्मीर और लद्दाख का राजा बना दिया। तब से बना ये एक स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर। डोगरा राज ने कश्मीर को रेवेन्यू सोर्स समझा। मुस्लिम्स पे जुल्म हद से ज्यादा हुए। डोगरा राज में 50 से 75% तक लैंड टैक्स लगाई। फ्री मजदूरी कश्मीरियों को ले जाते थे, जिसको हम कश्मीरी में बेगारी बोलते हैं। ये शॉल सेलर के लिए बहुत मुश्किल दौर था। मुस्लिम्स को हाई पोस्टर्स से दूर रखा जाता था। गाँव मारने पर डेथ पेनल्टी लगाई जाती थी। जेल, टॉर्चर, ये सब आम हो गया था। फिर एक दौर आया जो कश्मीर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। 13 जुलाई 1931। बशीर अहमद, आखिर कब तक हम यूं ही चुप रहेंगे? अब वक्त बदलने वाला है, हमें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। कश्मीरी ने डोगरा राज के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू किया। इस प्रोटेस्ट में अजान के टाइम पे एक जवान उठ के अजान शुरू कर देता है। ये देखकर डोगरा फौजी ने इस जवान पे गोली चला के मार दिया। तो दूसरा जवान अजान शुरू करता है। ऐसे ही एक अजान पूरी करने पे 22 कश्मीरी शहीद हो जाते हैं। ये दौर चल रहा था अमर सिंह के बेटे का, जिसका नाम था हरी सिंह। ये सिर्फ फायरिंग नहीं थी, ये खामोशी और हक का कत्ल हो गया। इस इवेंट ने कश्मीर मॉडर्न पॉलिटिकल मूवमेंट को जन्म दिया। इस वाक़े पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आएगा। फॉलो एंड सब्सक्राइब। साल 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर की पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी, जिसका फाउंडर था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। 1939 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सेक्युलर मास पॉलिटिक्स थी। और 1941 में चौधरी गुलाम अब्बास ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू की और यहाँ कश्मीर की पॉलिटिक्स दो रास्तों में बढ़ गई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और
नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं अन्याय के सामने झुकने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा था डोगरा राज खत्म करो, और जिस वजह से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को तकरीबन 21 साल जेल में रहना पड़ा। इस दौरान राजा का रोल मॉरली कोलैप्स होता गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक्टिव रही। अगले पार्ट में जाने की राजा का अंत कैसे हुआ, क्यों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल में रहना पड़ा, कैसे कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में कश्मीर पिस रहा है और क्यों। फॉलो, सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।